हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ पे लॉन्च कर दी है। वो है स्मार्ट मैथमेटिक्स की सीरीज़। वो आपकी आरबीआई, एसएससी, सीजीएल और आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ हम क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं करेंगे, यहाँ हम ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये सीरीज़ को प्लीज़ देखना मत भूलना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए। इस सीरीज़ को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने आरबीआई फाइनेंस की सीरीज़ को प्यार दिया है, आपने पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ को प्यार दिया है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप लोग उतना देख नहीं रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ, बट आपको देखना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं देखा तो आपको बाद में चल के बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि आप आरबीआई का भी पैटर्न जानते हैं। अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो मैथ्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम एडवांस मैथ्स के भी लेंगे, जो शायद आपके आरबीआई में नहीं आता है, बट हाँ, जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी आप ट्रिक्स के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो पेपर्स है वो एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप तो उसको देख लो ही, आपको तो देखना ही है, आपके लिए कोई वो नहीं है। बट आरबीआई वाले आप भी देखो, क्योंकि ट्रिक्स कॉमन दोनों में। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर सीरीज़ को चालू करते हैं। 15 क्वेश्चन की सीरीज़ रहती है, जैसे कि हमने कल भी करी थी। ठीक है, तो इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, डी जो है वो आपका मिड पॉइंट है बीसी का। इफ़ द लेंथ ऑफ बीसी वो है 8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। डी मिड पॉइंट है, मतलब ये ऑल्टीट्यूड ही है, मतलब ए डी एक ऑल्टीट्यूड है, तो बी डी की वैल्यू कितनी होगी 4। हम जानते हैं ये 60 डिग्री होता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। tan 60 क्या होता है? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है 4। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। 4√3 इक्वल टू, आपका आंसर क्या होगा, हाइट कितनी होगी 4√3। ठीक है, कुछ लिखने पड़ा मुझे ज़्यादा नहीं, दिमाग से लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, बस खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ थीफ स्टील्स अ बाइक एट 12:30 PM, ठीक है, एंड ड्राइव्स इट एट 48 किलोमीटर्स पर आवर, बट द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर। देखते हैं 12:30 को जो थीफ है वो बाइक लेके भागता है और 1 बजे इसकी डिस्कवरी होती है। तब तक थीफ आधे घंटे ट्रैवल कर लेता है। उसकी स्पीड होती है 48 किलोमीटर पर आवर। तो आधे घंटे मतलब हाफ एन आवर में कितना कवर कर लिया होगा, तो ये 24 किलोमीटर जा चुका है, 24 किलोमीटर जा चुका है। फिर द बाइक ओनर स्टार्ट्स टू चेज हिम अनदर बाइक ऑन अनदर बाइक एट 58। अब बाइक ओनर जो है वो 1 बजे निकलता है 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और थीफ जा रहा होता है 48 की स्पीड से। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना है 24। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई 58 माइनस 48। इससे हमारा टाइम आ जाएगा 24/10। ठीक है, 24/10 हमारा टाइम आ गया। और देखो, बहुत ध्यान रखना है दोस्तों इसमें, ये जो 24 है वो हमारा डिस्टेंस है, वो किलोमीटर्स में है। जो टाइम है वो अपना आर में है। ये सॉरी, ये स्पीड है, ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है। तो जो भी है 2.4 आवर्स है, 2.4 आवर्स है। ठीक है, 2.4 आवर्स है। 1 बजे के बाद 2.4 आवर्स। ठीक है, 2.4 आवर्स, 1 2 3, तो ये 2 घंटे को निकाल लो। 0.4 आवर को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, 0.4 आवर को आपको मिनट में कवर करना है। 1 घंटा मतलब होता है 60 मिनट, 0.4 मतलब कितना होता है 4/10 इंटू 60, 24 मिनट्स। 24 मिनट्स मतलब 2 घंटा 24 मिनट्स लगा। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2.4 के बाद आप डायरेक्ट 340 PM कर देते हैं आप, है ना। ऐसा नहीं करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन देखो कितना ट्रिकी था। बच्चा आँख बंद करके 340 लगा लेता, बट 340 आपको नहीं लगाना। 2 आवर्स 24 मिनट्स, 2 आवर 24 मिनट कौन सा है, 1 + 2 आवर्स 3, फिर 24 मिनट 3:24 PM। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, कोई
दर्द, पीड़ा इसमें कुछ नहीं है ना। चलो, तो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है एफ डी ई के। ए बी सी सिमिलर है एफ डी ई के। ए बी की वैल्यू 9 है, ए सी की वैल्यू 11 है, डी एफ की वैल्यू 16 है और डी ई की वैल्यू 12 है। फाइंड लेंथ ऑफ बी सी। बी सी की लेंथ निकालनी है आपको इसकी। तो ए बी और एफ डी सिमिलर है ना, ए बी बाय एफ डी इक्वल टू बी सी बाय डी ई। ठीक है, चलेगा चलेगा। ए बी की वैल्यू कितनी है 9, एफ डी की वैल्यू कितनी है 16, बी सी की वैल्यू कितनी है निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है 12, 4 ज़ा 3 ज़ा कितना आ गया 27/4, 27/4। अब 27/4 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 6/3/4, 6/3/4। ऑप्शन नंबर 4। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है ना। 4 × 6 24 + 3। ठीक है। द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशियो 1:4 एंड देयर हाइट्स आर इन रेशियो 4:3। ठीक है, रेडियाई कितना है 2 सिलेंडर का, रेडियस का रेशियो जो है 1:4 है, हाइट का जो रेशियो है वो है 4:3। वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, ये रेशियो होता है वॉल्यूम का। रेडियस का स्क्वायर कर दो फर्स्ट में, फर्स्ट का स्क्वायर इंटू 4 अपॉन सेकेंड कर दो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 3। ये आपका वॉल्यूम का रेशियो हो गया। कितना आता है 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/12 आ रहा है, कोई ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, इजी था, चलेगा दोस्तों। 4 क्वेश्चन हो गए। ये जो सीरीज़ है दोस्तों आपको मैं एकदम टाइम सेविंग मेथड्स बता रहा हूँ, और ये सीरीज़ ज़्यादा लेंथ की भी नहीं होगी, बट आप लोग देख नहीं रहे यार, वो मज़ा नहीं आ रहा मुझे, आप लोग देख नहीं रहे, पता नहीं क्यों। ऐसे क्वेश्चंस इतने अच्छे तरीके से करके बता रहे हैं आपको, 15 क्वेश्चन, वो भी आप बिना टाइम ज़ाया करें। आप लोग देखते क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लोग सीरियस नहीं हो यार, सीरियसली लो थोड़ा सा। x + 1/x की जो वैल्यू है 2 cos थीटा है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। कुछ नहीं, थीटा को अगर 30 पुट कर दो, थीटा को 60 पुट करो, 60 की पुट कर रहा हूँ, cos 60 क्योंकि 1/2 होता है, cos 60 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2। तो x + 1/x कितना हो गया 2 × 1/2, x + 1/x कितना हो गया 1, x + 1/x हो गया 1। निकालना क्या है आपको x³ + 1/x। अगर x + 1/x होता है k, तो x³ + 1/x कितना होता है k³ - 3k, k³ - 3k। ये अपना इस क्वेश्चन को लेने का मेरा पर्पस था। x³ + 1/x क्या होता है k³ - 3k, क्योंकि ये आपको याद रखना है, अलजेब्रा का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। और थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट इसमें कर दिया ट्रिग्नोमेट्री घुसा के। ठीक है, तो k³ - 3k, k की वैल्यू कितनी है 1, 1 - 3 -2। जो भी आंसर में -2 आ गया वो आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर में -2 आ गया वो आपका आंसर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, cos 3 थीटा कितना हो जाएगा, cos 180 मतलब -1, ये आंसर हट गया। cos ये कितना हो गया, हाँ एक और चीज़ देख लो, एक चीज़ और देख लो, cos की कोई भी वैल्यू, cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये होता है cos की वैल्यू। तो cos से कुछ भी थीटा रहे, मिनिमम मैक्सिमम कितनी होगी -1 और 1 के इसमें ही लाई करेगी। पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है -2। कैलकुलेट भी नहीं करना, पेन उठाना नहीं है इसमें ना, कैलकुलेट भी नहीं करना है सबको। यहाँ -2 आ गया मतलब तुरंत ऑप्शन को हटाओ, तुरंत ऑप्शन को हटाओ। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, cos 2 थीटा है ना, cos 2 थीटा 60 था, cos 120 हो गया, cos 120 हो गई। अब cos 120 जो रहेगा उसकी जो वैल्यू होगी कहीं ना कहीं वो 1 से कम होगी।
कॉस जीरो में ही से वन होता है, कॉस जीरो में वन होता है, कॉस 180 माइनस वन हो जाता है। कॉस 120 की जो वैल्यू होगी वन से कम होगी, तो टू इंटू कुछ भी, टू इंटू वन से थोड़ा सा जो कम वैल्यू होगा वो माइनस टू से तो कम ही आएगा, माइनस टू से कम ही आएगा ना। ये आंसर भी हट गया, वजह से भी है आंसर। चाहो तो 120 की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, ऐसा सोचना है, ऐसा सोचोगे तो अपना टाइम बचाओगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया, 2 cos 3 लिखना। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 6, ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 6 आवर्स। ठीक है, ए प्लस बी होता है 6 आवर्स में काम करते हैं। ए बी सी टुगेदर टेक ए प्लस बी प्लस सी 4 आवर्स। हाउ लॉन्ग सी अलोन कैन टेक द वर्क, कैन डू द वर्क। भाई तो क्या होगा? देखो, अगर मैं कुछ भी नहीं जानता ना, मैं कुछ भी नहीं जानता, तो भी मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि सी, देखो अब सी कहीं ना कहीं 4 घंटे से ज़्यादा ले रहा होगा। दो ऑप्शन को मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, दो ऑप्शन को मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। ए और बी 6 घंटा ले रहे हैं, ए और बी 6 घंटा ले रहे हैं, और कोई इंसान ऐसा जुड़ा होगा, कोई इंसान ऐसा जुड़ा होगा जो 6 घंटा काम लेता है, तो ये 3 घंटा हो जाता, तो ये आधा हो जाता, तो ये आधा हो जाता अगर वो 6 घंटा में करता। पर यहाँ पे आधा नहीं हुआ है, 4 घंटा ले रहा है, तीनों को मिला के भी 4 घंटा हो रहा है, मतलब सी 6 घंटे से भी ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 को भी मैं एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन बचता है। ठीक है, ऐसा देखो, ये लॉजिक, ऐसे लॉजिक से आपको सॉल्व करना सीखना है। बट हाँ ठीक है, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो आपको मेथड भी बताऊँगा, बट ये लॉजिकल मेथड्स को प्लीज़ आप लोग देखो, आप लोग ढंग से कर नहीं रहे हो सब सीरीज़ को। मतलब मुझे भी बुरा लग रहा है कि आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो सब सीरीज़, और इतने अच्छे टेक्निक्स जब आप कोई टीचर ला रहा है तो आपको देखना चाहिए। 6 और 4, अब देखो उसको कैसे करोगे? 12 ले आए, 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ये हो गया अपने 3 यूनिट्स। ठीक है, मतलब सी कितना कर रहा है? 1 यूनिट कर रहा है। 12/1 कितना होता है? 12 आवर्स, 12 आवर्स। तो आपका आंसर कितना हो गया? 12 आवर्स। ठीक है, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स है अपना 3 + 2√2, तो अपने को बताना है √x - 1/√x। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। जैसे क्या यहाँ पे प्लस साइन है ना, a² + b² + 2ab, ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ऐसा कुछ बना हुआ है। तो 2ab क्या बोलेंगे? 2 × √2 × 1, ऐसा कुछ होगा ये। 2√2 को ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम लोग को बस ये नंबर देखना है, उससे मैंने ब्रेक कर दिया, फिर ये वाला फॉर्म लिख दिया, फिर मैंने ये वाला फॉर्म लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया, सेटिस्फाई हो गया। मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू समझ में आ गई है। √2 + 1 मतलब x क्या है? x = √2 + 1 का होल स्क्वायर। x तो √x क्या हो जाएगा? √x क्या होगा? दोनों की पावर 1/2 करूँगा, √x क्या हो जाएगा? √2 + 1, √x हो गया √2 + 1। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, बस ख़त्म। तो क्या हो गया? √2 + 1 माइनस 1/√2 + 1, √2 + 1 माइनस √2 - 1, रैशनलाइजेशन किया मैंने, ये √2 कट गया, ये √2 कट गया, 1 + 1 बचा, 1 + 1 = 2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें? हो गया, ईजी था। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। सुमन पेड 9,600 in interest on a loan she obtained 5 years ago with a simple interest rate of 16%. इतना सुमन ने पे किया इन द इंटरेस्ट ऑन द लोन। अमाउंट कितना लिया था ये निकालना है। 5 ईयर्स तक 16% के रेट में। टोटल रेट कितना हो गया? 16% × 5 कर दो, 80%। 80% की वैल्यू आपको दी हुई है। 80% कितना होता है, इसको भी हम लोग और ब्रेक करेंगे। 4/5, 4/5 अपने को वैल्यू कितनी चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। अपने को वैल्यू चाहिए 100% की, मतलब 4 की वैल्यू दी है, 5 की वैल्यू निकालना है। 4 की वैल्यू है 96 × 100, 9600 है 4 की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 4 की वैल्यू है 96 × 100। थोड़ा तेज़ लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए आप, तेज़ भी लग रहा है तो मैं धीरे कर दूंगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 24 हो गई, 1 की वैल्यू 24 है, 5 की वैल्यू निकालनी। 24 100 × 5 120,
12,000 आपका आंसर आ गया 5 की वैल्यू। ठीक है, PRT/100 को यूज़ नहीं करेगा। PRT/100 अगर आपने लगाया ना दोस्तों, फिर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो यार। PRT/100 नहीं लगाना है आपको। ठीक है, 12,000 आ गया, चलेगा, कोई दुख दर्द इसमें। ठीक है, वॉट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 42 इज डिवाइडेड बाय 48। भाई ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो मैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, हर एक चैप्टर का कवर हो रहा है इसमें, और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ। 7 का स्क्वायर अपॉन, चलो 7 का स्क्वायर लिखते हैं पहले। 7 की पावर 42 हम लोग लिखते हैं, 7 की स्क्वायर को लिख सकते हैं, एक और लिख दो, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ऐसे करके चलता रहेगा। कितने, 21 टाइम्स। ठीक है, 21 टाइम्स चलेगा। इसको हमें किससे करना है, 48 से करना है। रिमाइंडर थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। 7 का स्क्वायर मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये 48 था। 7 का स्क्वायर होता है 49। जो भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे होते हो उसका एक नियरेस्ट नंबर आप लेते हो, उसका एक नियरेस्ट नंबर आप लेते हो। 49 आपका नियरेस्ट नंबर है। ठीक है, इसलिए मैंने 7 का स्क्वायर लिया। अब 48 से 49, अगर 49 को आप 40 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 21 टाइम्स। आंसर क्या गया, 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। पर अगर यहाँ पे 50 होता, यहाँ पे अगर 50 होता तो आंसर क्या आता, ये भी देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ चलो आसान था क्वेश्चन था, बट अगर यहाँ पे 50 होता तो आंसर क्या आता, तो भी मैं 7 का स्क्वायर ही लेता, क्योंकि नियरेस्ट नंबर यही है। ये कितना, 21 टाइम्स आएगा। पर अब यहाँ रिमाइंडर -1 हो जाएगा। 49 से 49 था, 50 मतलब -1। -1 रिमाइंडर कभी नहीं होता, उसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे मैं -1 करूँगा, कितने टाइम्स, 21 टाइम्स। तो -1 इंटू 21 टाइम्स, -1 की पावर 21 कितनी होगी, -1 ही आएगी। तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा। क्या ये आंसर होगा क्या, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा, रिमाइंडर कितना होगा, 50 - 1 = 49। 50 - 1 = 49, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि जब आप 49 को 50 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, 49 आता है। पर मैंने इसको -1 लिखा था अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, प्लस माइनस दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया मैंने आपको। चलो 10th क्वेश्चन में, द फॉलोइंग पाई चार्ट इज रिप्रेजेंट्स द यूनिट्स। ठीक है, सही है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आखिर में देखो क्या लिखा है, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू सप्लाई फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री देखो ग्रे है 25%, टोटल कितना है, 100% है। गिन भी लो, क्या पता कभी भी 100 नहीं होता, तो गिन भी लो। 46, 56, 59, 59 प्लस 16, 69, 75 प्लस 25, 100 बिल्कुल है। तो इंडस्ट्रीज कितना है, 25% है। तो आपको करस्पॉन्डिंग डिग्री में निकालना है। 25/100 मतलब कितना, 25% है, मतलब 25% ही है, ऐसे ही मान लो 25% है। तो डिग्री में कितना होगा, 100% की वैल्यू कितनी होती है डिग्री में, 360 होती है। 25% की वैल्यू क्या होगी, 25% मतलब 1/4, मतलब 360/4, दैट इज 90। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इजी था, चलेगा, चले आगे। द नंबर पी इज 15% मोर देन 150। 15% भाई, ये सब आपको दिमाग में आना चाहिए। 15% क्या होता है, 3/20। 5% क्या होता है, 1/20। 15% क्या होगा, 2, 3 इंटू 3/20। ठीक है, ऐसा कर लो, अगर वैसा याद नहीं होता ऐसा कर लो। इफ के इज 15% लेस देन बी, देन के इज इक्वल्स टू, देखो भाई सबसे पहली बात 15% मोर है 150 पी, तो 150 था, 20 की वैल्यू 150 है, 23 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना था, ये आपको निकालना था। तो कैसे निकालोगे, प्लस 22.5 कर दो। अब देखो, अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैंने क्या किया, 150 से 15% ज़्यादा, तो 150 का 10% क्या होता है, 15, तो 165 हो गया। फिर 5% क्या होगा, 15 का और आधा, 7.5। कैसे किया मैंने, 150 का 10% कितना हुआ, 15 प्लस 7.5, इसका और आधा, 150, 165, 165
172.5, ये आपका पी आ गया, ये आपका पी आ गया। अब बोल रहा है दोस्तों के जो है वो 15% लेस है, 15% लेस है। अब देखो इसका 15% लेस कैसे निकालोगे? देखो एकदम अप्रॉक्सीमेशन करना है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अप्रॉक्सीमेशन करना है। 17 10% हो गया, 17 10% हो गया, उसका और आधा कितना हो गया? -17, उसका और आधा कितना हो गया? 8.5% के आसपास। मतलब 17 और 9 कर दो, 17 और 9 कर दो, 17 और 9 26, इससे 26 माइनस कर दो, उसके आसपास आंसर आएगा। 172 से 26 माइनस करो, 30 माइनस करो, 172 162 152 142, 142 से थोड़ा ज़्यादा 146 ये तो है, ये आंसर होगा। बस ऐसा करना है, कैलकुलेशन नहीं करने लग जाना है, समझे? अप्रॉक्सीमेशन का गेम खेलना है, सीखना है। चलो, द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ डायमंड वेरीज विथ स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है? कॉस्ट ऑफ अ पीस वेरीज विथ स्क्वायर ऑफ अ वेट, ठीक है? डायमंड ऑफ रुपीज़ इतना था, 3 पीसेस हुज वेट आर इन रेशियो दिस, स्क्वायर वेट के स्क्वायर पे वेरी करता है, कॉस्ट इक्वल्स टू वेट का के डब्ल्यू, मतलब कॉस्ट जो वेरी करता है, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो कॉस्ट की जो वैल्यू होगी क्या इनके स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है? उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 9:4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है? 9:4:1 के रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कॉस्ट, ठीक है? और डायमंड ऑफ रुपीज दिस, टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 6084। लॉस कितना हुआ वो निकालना है। 3 + 2 + 1 कितना होता है? 6, 6 का स्क्वायर। इनिशियल जो था वो 36 था, इनिशियल जो था वो 36 था। अब कितना हो गया? 9 + 4 13, 13 + 1 14, अब 14 हो गया, अब 14 हो गया। 36 की वैल्यू 6084 थी। हमें लॉस निकालना है। लॉस कितना हुआ? 36 - 14 मतलब 22 का लॉस हो चुका है, 22 का लॉस हो चुका है। 22 की वैल्यू आपको 22 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले 9 से डिवाइड कर लो, कट जाएगा, 9 से तो कट ही जाएगा, ठीक है? 6084 है ना, तो 9 से भी कट जाएगा और 22 की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब 11 का मल्टीपल आंसर होगा, 11 का मल्टीपल आंसर होगा। देख लो कौन सा है, देख लो कौन सा है, पहला वाला है क्या? 6399, ये माइनस करो नहीं होगा, ठीक है? माइनस करो नहीं होगा। 3487 15, 15 - 4 11, चांसेस है। 639819, ये भी चांसेस हो सकती है। 4 और 13 नहीं है, तो इन दोनों में से कुछ एक चांस बन सकता है, इन दोनों में से कुछ एक चांस बन सकता है। पर एक चीज़ लॉजिकली सोचना, अब लॉजिकल यहाँ पे अपने आप को लॉजिकली सोचना सिखाता हूँ, फिर भी कैलकुलेशन नहीं करना है अभी। दोनों 11 के मल्टीपल है, पर जो लॉस है वो 22 का है। 36 पूरा वेट था, लॉस अपना 22 का है। 36 का आधा कितना होता है? 18, 18 होता है। 18 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब आधे से ज़्यादा लॉस हो गया है, आधे से ज़्यादा लॉस हो गया है, और थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हुआ है। तो 6084 का आधा कितना होगा? 3042 के आसपास आएगा, और ये 3168 है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ 18 से 22 है, 22 है, मतलब थोड़ा तो ज़्यादा होगा, थोड़ी तो वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो सिर्फ इसी में आएगी, वो सिर्फ 3718 में आएगी। ऐसा भी नहीं करना, 22 × 6084 अपॉन 36 कर दो, फिर काट दो अपना 9 से, 9 से काट दो। 9 6 68 आया, 68 आया अपना, फिर 7 63, फिर 6 56, 4 से कटा, फिर 4 से वापस काट दो, 4 से वापस काट दो। 1 17, 4 16, 144, 144 × 22 3718। ये ऐसे भी आ सकता है, बट लॉजिकल सोचो यार, लॉजिकल सोचो। क्वेश्चन 13, x + 1/x -2 है, तो ये कितना होगा? भाई अगर यहाँ पे -1 रख देंगे तो काम बन जाएगा, इसमें रख दो -1 -1 +1, और ये कितना हो गया? +1, है ना? +1 हो गया, आंसर कितना आ गया? 0, ठीक है? फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 6 + √8 3 - √2। मीन प्रपोर्शन क्या होता है? a, b का मीन प्रपोर्शन क्या हो गया? √ab।
रूट ए बी। एग्जाम्पल लो 1,4 है तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया 1/4 मतलब 2, मतलब 2। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करता है ये। 6 + √8 अगर मैं आपको, चलो कैलकुलेट कर ही लो यार। अब सब कुछ का लॉजिक तो बताऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोग को। लॉजिक तो सभी में लग जाएगा अपना। 6 + √8 इंटू 3 - √2, इसका रूट, इसमें 3 और इसमें 2 कॉमन निकाल दो, √2, 3 + √2 आ गया, 3 - √2 आ गया। √8 को लिख सकते हो 2√2 करके, मैंने यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे आ गया √2, a + b इंटू a - b, a² - 9 - 2, √14 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ गए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी जी टू द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी आई। G/I करना है, G/I 260/220, 13/11। इसी तरह दोस्तों हम लोग आज का जो लेक्चर है यहीं पे क्लोज करते हैं। दोस्तों ये सीरीज़ को देखो यार, इतना अच्छा, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, देखो यार मज़ा नहीं आता फिर अगर आप देखते नहीं हो तो। ठीक है, तो प्लीज़ को देखो और इन्जॉय करो अपना दिन को। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राम भगवान की मूर्ति जो स्थापना हो रही है, तो बस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट को डालिए और प्लीज़ देखो, है ना। चलिए, बाय बाय।